हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय, मैं डीएन पढ़ाई मेरिट में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल बिल्डिंग में जब हम ग्राउंड से खास तौर से प्लिंथ लेवल की ओर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ हम स्टेप्स जरूर जनरेट करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं। और ये स्टेप हमारे रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या कई बार सेमी सर्कुलर हो सकते हैं। तो उनका जो हम एस्टिमेट है वो किस तरह से करते हैं, तो इसमें हम करते गए नॉर्मली छोटा सा अर्थवर्क एक्सकवेशन करते हैं, फिर उसमें लाइम कंक्रीट डालते हैं या सीमेंट कंक्रीट डालते हैं 1:4:8 की। और इसके बाद हम उसमें जो स्टेप्स जो हैं ब्रिक के बनाते हैं उसको प्लास्टर कर देते हैं, ताकि हम ग्राउंड लेवल से और प्लिंथ लेवल पर जाकर स्टेप पे और फिर इसके बाद हम सीधे बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जो एस्टिमेट बहुत ही आसान है। इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम अर्थवर्क एक्सकवेशन करते हैं नॉर्मल सॉइल में तो इसको हम क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। और आपका सीमेंट कंक्रीट का वर्क है जो हम फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, बेस में यूज़ करते हैं, उसको भी हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। और इसके बाद जो हम ब्रिक वर्क है स्टेप में, उनको हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। और इसके साथ साथ जो प्लास्टर का वर्क है वो हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ बहुत जल्दी और आप इसको देखें। और चलिएगा बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों, फिर बताता हूँ। तो इसमें मैंने आज लिया है एस्टिमेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल एक आपकी ड्राइंग बना रहा हूँ इस तरह से प्लान में। आप देखिएगा ये इस तरह से प्लान में है। और ये हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल है, फ्लोर लेवल है। और यहाँ पर ये मैंने स्टेप बनाए, देखो इस तरह से। ये एक स्टेप तो ये हो गया है ना, और दूसरा स्टेप हमारा ये इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लान में स्टेप है। और इसको हम कहते हैं दिस इज ट्रेड, TREAD, ट्रेड। और इसमें हमने कितना रखा है, 0.3 मीटर। जो स्टेप जो हमने रखा है वो 0.3 मीटर का रखा है। और यहाँ पर ये जो स्टेप है ये भी हमारा कितना है, 0.3 मीटर का है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो लंबाई है ये हमने कितनी रखी है, से इट इज़ 1 मीटर। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, दैट इज 1.6 मीटर। ठीक है, ये हमारे स्टेप हैं, यानी स्टेप में आप इस तरह से रखकर और फिर घर के अंदर जो है प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्राउंड लेवल पे हमारा पहला स्टेप है, देन फिर दूसरा स्टेप, फिर एक और राइज, और फिर हम सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चलिएगा मैं एक और डॉटेड सेक्शन बना दूं यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट का वर्क है जो यहाँ पर शो किया गया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 मीटर है, ये 1.6, और इसको हमने कर लिया दिस इज 1.8 मीटर यहाँ तक। ठीक है, दिस इज 1.8। अब ये देखें ये लंबाई कितनी है, ये 30 और ये 30 60 हो गया ना, और 10 और बढ़ा दें तो ये हमारा हो गया दिस इज 0.7 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, इतना ये पोर्शन है हमारा 0.6 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसका सेक्शन काटें, यहाँ पे मैं सेक्शन बना देता हूँ इसका। और इसमें ये हमारे स्टेप्स हैं जिसको हम कहते हैं 1, 2 और 3 स्टेप हैं, ये इस तरह से। तो 1, 2 और 3 स्टेप पे हम सीधे प्लिंथ लेवल पर और सीधे घर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसका सेक्शन अगर हम यहाँ पर काटें, देखिए ये हमने सेक्शन लाइन बनाई है इस तरह से, और यहाँ पर हम काट दें सेक्शन एट A एंड B। तो सेक्शन एट A एंड B अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो ये किस तरह से बनेगा। ये स्टेप मैंने बनाया, देखो इसके बाद मैं इसका सेक्शन यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह से। ये हमारी डार्क वॉल है इस तरह से। ये हमारी क्या है, ये प्लिंथ लेवल वाली डार्क वॉल है इस तरह से। और यहाँ आपका फर्श बन जाएगा इस तरह से, यहाँ ये आपका फर्श हो गया। ठीक है, ये डार्क वॉल है, इसको बहुत देखिएगा आसानी से हम किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लोरिंग हो गया और ये फर्श इस तरह से है
लाइक, और यहाँ पर हमारा ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये लाइम कंक्रीट का फर्श, लाइम कंक्रीट डाल दी है। ये हमारा क्या है, दिस इज सीसी फ्लोर, दिस इज सीसी फ्लोर, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट का फर्श है। और इसमें यहाँ पर लाइम कंक्रीट, इसके बाद नीचे क्या है हमारी सैंड फिलिंग, और ये हमारी कंपैक्टेड अर्थ। ठीक है, इसमें हमने ये जो हाइट रखी है यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड लेवल, ये हमारा जीएल, यहाँ पर मैंने शो कर दिया दिस इज जीएल। ठीक है, जीएल माने ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो अब इसमें जो स्टेप है वो इस तरह से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टेप, यहाँ पहले वाला स्टेप ये आ गया यहाँ पर इस तरह से, और दूसरा स्टेप थोड़ा सा यहाँ आ गया इस तरह से, फिर ये नीचे, और यहाँ हमारी ये क्या है, कंक्रीट वर्क यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट का वर्क है जो मैंने इस तरह से रेक्टेंगल में ये दिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल, ये हमारा ब्रिक वर्क फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये हमारा ये राइज, यानी कि आप यहाँ से पहला स्टेप रखेंगे, दूसरा और तीसरे पे सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि हमारा ब्रिक मैसरी का वर्क है तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है, हालांकि यहाँ पे हमने प्लास्टर भी कर दिया है, तो ये इस तरह से यहाँ पर शो किया है। तो इसमें जो रखा है हमने, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया है हमने, दिस इज 70 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन है, देखो ये 70 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना है हमारा, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये हमने क्या कर दिया, सीसी, सीसी माने ये हमारा सीमेंट कंक्रीट है, एस्टिमेट मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन हम इस तरफ ले लेंगे। और इसके बाद ये जो ऊंचाई है ये हमारी कितनी है, 15 और 10 25 सेंटीमीटर, कितनी है ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और ये हमारा राइज कहलाता है, ये कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है हमारा, दिस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दिस इज प्लिंथ लेवल, ये हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से ये देखेंगे 10 सेंटीमीटर नीचे हमने चिनाई की है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से जो हमारा प्लिंथ लेवल है कितना ऊंचा हो गया, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 30 और 15 30 45, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये चौड़ाई है, ये गहराई है, ये कितनी हमारी 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ का एक एस्टिमेट करेंगे कि हम किस तरह से इसका एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो एस्टिमेट की टेबल हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर एस्टिमेट टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, देखिएगा ESTIMATE एस्टिमेट टेबल। ठीक है, एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो भी हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। जैसे अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन है, वो हमारे कितने क्यूबिक मीटर हमने एक्सकेवेशन का वर्क किया। ठीक है, फिर हमारा सीमेंट कंक्रीट का वर्क है, कितने क्यूबिक मीटर हमने सीमेंट कंक्रीट का वर्क किया। फिर हमारा ब्रिक वर्क है, कितने क्यूबिक मीटर हमने ब्रिक वर्क किया है। प्लास्टर का वर्क है, कितने स्क्वायर मीटर हमने प्लास्टर वर्क किया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनको रेस्पेक्टिव यूनिट जो रेट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उन सब चीज़ों को सम करने के बाद टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, कि एस्टिमेट करने का मेन पर्पस क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट जो आइटम्स लगते हैं उनकी क्वांटिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करें, और उसके लिए हम सिंपल मैथमेटिकल जो फार्मूला है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और उन कैलकुलेशंस के आधार पर जो भी क्वांटिटीज आती है, ठीक है, उनको अलग अलग आइटम वाइज रखते हुए फिर उनको हम रेस्पेक्टिव जो रेट्स हैं उनके, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में हम उनका सम कर लेते हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर आते हैं। एस्टिमेट की टेबल जो हमारी किस तरह से बनती है, वो इस तरह से बनती है, देखिएगा। तो ये दो लाइन इस तरह से खींच दीजिएगा। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीरियल नंबर, दिस इज़ व्हाट, सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर मैंने इस तरह से कर दिया है, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यानी कि जो मद हैं उनका विवरण किस तरह से दिया जाएगा। ये हमारे एक जनरल स्पेसिफिकेशन होते हैं
इन ब्रीफ, ठीक है, ताकि हम कम बातों से किसी भी लेबर से या ठेकेदार से काम कराना चाहें तो कम जानकारी देकर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हम उसको दे सकें, उसको समझ में आ जाए कि हम किसको आइटम को किस तरह से वर्क कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम है जिसको हम कहते हैं मद का विवरण। जैसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई का कार्य 1/6 के सीमेंट मसाले के साथ, तो इसका लिए क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है उसको, और 1:6 सीमेंट मोटार से उसको मैसनरी का वर्क करना है, चिनाई का काम करना है। हम कहते हैं 12 mm थिक 1:6 सीमेंट मोटार प्लास्टर, यानी 12 mm मोटा प्लास्टर करना है, जिसका रेशियो क्या है सीमेंट और मोटार का 1:6 का। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक जनरल हमारे स्पेसिफिकेशन कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज व्हाट नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे लेंथ, लेंथ माने लंबाई कितनी है उसकी। फिर ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ माने इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं HEIGHT, हाइट ऑब्लिक डेप्थ, ठीक है, कितनी उसकी गहराई है या ऊंचाई है ना। और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी, QTY कर दिया है मैंने छोटा सा, चलो इसको पूरा ही लिख देता हूँ, QUANTITY क्वांटिटी। और चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एक छोटा सा दिस कॉलम इज़ फॉर द रिमार्क, ये कॉलम हमारा किस चीज़ का है, रिमार्क, यानी किसी तरह की अगर कोई विशेष सूचना है तो उसको हम खास तौर से यहाँ पर दे सकते हैं। सो दैट इज़ द कॉलम फॉर द रिमार्क, ओके। तो अब देखिएगा हमारा सीरियल नंबर 1, हमने क्या किया यहाँ पर, एक्सकेवेशन का वर्क किया है। कहीं भी हम क्या करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, तो एक्सकेवेशन हमने कितना किया, देखो 10 सेंटीमीटर तो ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, यानी 20 सेंटीमीटर तो गहरा हो गया। लंबाई कितनी है इसकी, 70 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 70 है ना, और ये वाली लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 1.8 मीटर। तो हमने इतना पोर्शन है ये एक्सकेवेट किया है, इतना पोर्शन ये हमने क्या किया है, एक्सकेवेट किया है। तो एक्सकेवेट के केस में हम क्या लिखते हैं, दिस इज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो चलिएगा मैं बहुत छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, EARTH अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन माने खुदाई का कार्य। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन क्या लिखेंगे, नॉर्मल सॉइल, ये हमारी सॉइल कैसी है, नॉर्मल सॉइल। तो ये हमारा एक आइटम हो गया, इससे तो क्लियर हो गई बात कि अर्थवर्क में एक्सकेवेशन का काम करना है हमें, नॉर्मल सॉइल में मिट्टी खुदाई का काम करना है, ठीक है, सामान्य मृदा में। तो देखिएगा नंबर 1, केवल एक ही खुदाई करनी है ना पूरे पोर्शन की। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से देखें 1 मीटर ये है, और 30 इधर 30 इधर 160, और फिर 10 इधर और 10 इधर, तो दैट इज 1.8 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1.8 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 0.7, तो यहाँ करेंगे आप 0.70 मीटर। हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिजिट हमेशा दशमलव के बाद 2 में रखेंगे, 2 अंकों तक, ठीक है। यहाँ मीटर लिखें ना लिखें, ऊपर लिख देंगे लेंथ मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में, और हाइट और डेप्थ मीटर में, ठीक है। तो ऊपर लिख दें तो ही बेहतर है, यहाँ पर लिख दें। तो फिलहाल मैं इसको एक जनरल आइडिया में दे रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.8, ये कितना हमारा 0.7, और ऊंचाई कितनी है जो खुदाई की गई वो यहाँ तक की है, ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे ही खुदाई करते हैं ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। दिस इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, 0.2 मीटर। तो यहाँ पर हाइट कितना होगी आपकी, 0.20 मीटर। अभी मैंने पहला कॉलम लिख दिया, बाकी फिर हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि जितने भी हमारे आइटम्स हैं वो सब मीटर में लंबाई मेज़र की जाती है, चौड़ाई मीटर में, और ऊंचाई भी मीटर में मेज़र की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखें कितना आ जाएगा, इसका हम कैलकुलेट करें तो 1.8 इंटू 0.7 इंटू 0.2, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.252। कितना है, 0.252, एंड दैट इज क्यूबिक मीटर, 0.252 क्यूबिक मीटर। हालांकि 2 अंकों तक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो आप देखें इसको, हमारा आंसर कितना है, 0.252 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद रिमार्क के कॉलम में हमें कुछ नहीं लग रहा है। रिमार्क के कॉलम में हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी आ गई, तो लेंथ कैसे आएगी, लंबाई बराबर दैट इज 1 + 0.6
प्लस 0.2 बराबर 1.8 मीटर। ये रिमार्क का एक कॉलम की लंबाई किस तरह से आपने निकाली है ना। इसी से चौड़ाई का निकालना चाहें तो चौड़ाई कितनी है हमारी, ये चौड़ाई है ना, तो कितना है 30 + 30 + 10, तो इसमें क्या लिखेंगे 0.3 + 0.3 + 0.1, इट इज़ 0.7 मीटर। एक जनरल आइडिया है कि हम इस तरह से इसको यहाँ पर अगर लग रहा है तो आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आइटम है हमारा क्या है, हमने सीमेंट कंक्रीट डाली है और ये सीमेंट कंक्रीट सपोज करें हमने डाली है 1:2:4। क्या डाली हमने सीमेंट कंक्रीट 1:2:4, तो यहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सीमेंट कंक्रीट CEMENT सीमेंट CONCRETE सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन कह देंगे या इसको बेस में कह देंगे, फाउंडेशन ऑब्लिक बेस, है ना। और क्या रखा हमने प्रोपोर्शन 1:2:4, तो हमारा क्या हो गया सेकंड आइटम हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हम अंडरलाइन भी इसलिए करते हैं ताकि और भी स्टेप है हम इसको नीचे कर सकें। तो अभी फिलहाल हमारा जो आइटम है वो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। कई बार हम ब्रिक वर्क करते हैं तो स्टेप्स में करते हैं, तो उसके लिए ये जगह हमारी काफ़ी रहेगी, तो यहाँ फिलहाल मैंने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कंक्रीट का वर्क है 1, और ये लंबाई कितनी है हमारी 1.8, वही सेम एज इट इज़ 1.80। चौड़ाई कितनी है हमारी 0.70, और देखो जो कंक्रीट की मोटाई है कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो इट इज़ हाउ मच 0.10, ठीक है। तो 0.10 हम इसको करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, सीधे देखें तो इट विल कम 0.126 दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। 0.126 126 हो जाएगा, 252 है तो ये 126 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर इसके रिमार्क देने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड आइटम हम क्या लेके चलेंगे, दैट इज ब्रिक वर्क। तो स्टेप फर्स्ट हम इसको रखेंगे, स्टेप सेकंड हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट क्लास FIRST फर्स्ट क्लास, फिर हमने क्या लिखा ब्रिक वर्क, और क्या रेशियो हमने छोटा सा कर दिया 1:6 सीमेंट मोटर, क्योंकि आगे फिर जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप कौन सा है, स्टेप 1। स्टेप 1 माने पहला स्टेप, है ना। और पहला स्टेप हमारा कौन सा, ये, दूसरा स्टेप ये है। पहले स्टेप को हम ऐसे कर लें यहाँ पर, तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे इस वाले का, ठीक है। तो अब देखेंगे फर्स्ट स्टेप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये हमारी कितनी है, दिस इज 1.6। तो स्टेप हमारा एक ही है ना 1, लंबाई कितनी है 1.60 मीटर, क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.60, और ये कितना है 0.60। देखो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक 1.6 है ना, क्योंकि ये 1 मीटर है, तो 30 इधर और 30 इधर 1.6, ये कितना है हमारा 0.6। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें एलिवेशन से मिलेगी, ये सेक्शन से, इससे सेक्शन से, ये सेक्शन से कितना है 25 है ना, ये 15 है तो 10 नीचे है तो 25 है, तो इट इज़ 0.25 मीटर। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, इट इज़ 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.25, सो दैट इज़ 0.24। कितना आया हमारा 0.24 मीटर की। रिमार्क को हमने फिलहाल नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप, इतना पोर्शन, ठीक है। तो इतने पोर्शन की लंबाई कितनी, ये वाला पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो एक ही है हमारा स्टेप, दिस इज 1.00, ठीक है। चौड़ाई कितनी है हमारी 0.3, ये चौड़ाई कितनी है 0.30, है ना। इसको ट्रेड कहते हैं, इस वाले को राइज कहते हैं। ये क्या है हमारा राइज, ये 15 जो है क्या है राइज है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ट्रेड बराबर 30 सेंटीमीटर एंड राइज दैट इज 15 सेंटीमीटर। नॉर्मली राइज है वो हमारा 6 इंची रखा जाता है, ताकि जब भी कभी स्टेप पे चढ़े तो आसानी से, आपका पैर लगभग 6 इंच उठ जाता है आसानी से, तो 6 इंच उठा के आप आसानी से जो है
चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ 1 मीटर एंड देन इट इज़ 0.3 और ऊंचाई कितनी है, ये हमारी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ 0.15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें हम तो इट इज़ 1 इंटू 0.3 इंटू 0.15, सो इट इज़ 0.045, कितना है हमारा 0.045 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये 2 स्टेप में ही हमारा ये काम हो गया है, ओके। ब्रिक वर्क हमारा क्या है, एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो राइज कितना है, ये 15 सेंटीमीटर ही है, लेकिन नीचे कितना है ग्राउंड के 10 सेंटीमीटर, लेकिन ग्राउंड लेवल कहाँ है आपका, यहाँ पर है, तो 15 15 और 15, तो प्लेन लेवल कितना हो गया हमारा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ टोटल कर देंगे, इसका रिमार्क भी हटा देंगे, रिमार्क में कोई ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल कम 5 एंड देन 4 and 4 8 एंड इट इज़ 0.2, तो 0.285 दैट इज़ क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल जो हमारा ब्रिक वर्क है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आइटम है जो सबसे लास्ट का आइटम है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क के लिए मैं समझता हूँ कि इतनी जगह पे काम हमारा हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिएगा हम प्लास्टर वर्क का ले लें पहले 4th आइटम। तो क्या लिखेंगे हम, 12 mm थिक प्लास्टर वर्क, PLASTER प्लास्टर वर्क विद, अब हमने कर लिया 1:4 सीमेंट मोर्टार, MORTAR मोर्टार, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिकेशन है कि 12 mm मोटा हम प्लास्टर करना है और 1:4 का सीमेंट मोर्टार के साथ, ठीक है। तो हम चलो स्टेप फर्स्ट ले लें पहले। तो पहला क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और हमने क्या लिया इसका राइज है, स्टेप फर्स्ट का राइज। स्टेप फर्स्ट का राइज का मतलब हमने कहाँ किया है, पहले यहाँ किया है, यहाँ यहाँ और यहाँ हमने कहा किया है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो देखो इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी, दिस इज 0.6, ये भी हमारा 0.6, तो इट इज़ 1.2 और ये कितना हमारा 1.6, तो 2.8 मीटर आ जाएगा। तो राइज कितना है 1, यहाँ पर 2.80, देखो 2.8 कैसे है, हमने यहाँ किया प्लास्टर ऊंचाई पे, यहाँ किया प्लास्टर और यहाँ किया है। तो देखो आप यहाँ पर रिमार्क के कॉलम में देखेंगे, इट इज़ 1.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6, इट इज़ 6 और 6 12, 6 18, इट इज़ 0.8 और ये हो गया हमारा 2.80 मीटर, ठीक है ना, 2.80 मीटर, ठीक है। और जो प्लास्टर वर्क है वो क्या है हमारा, स्क्वायर मीटर में आता है। तो इस प्लास्टर वर्क की ऊंचाई कितनी है हमारी, दैट इज 0.25। हमने क्या किया, प्लास्टर 10 सेंटीमीटर नीचे तक भी कर दिया है, ताकि बारिश के पानी से कभी कटाव हो जाए तो वो सीधे ब्रिक के ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 0.25, कितना हमारा 0.25, ठीक है। तो अगर हम इसको करें 2.8 इंटू 0.25, ठीक है, 1/4 कर दें तो 0.70, कितने स्क्वायर मीटर आ गया 0.70 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्टेप का तो हमने क्या ले लिया, राइज ले लिया है ये वाला, ठीक है। अब चलो फर्स्ट स्टेप का राइज और लेना, इस वाले का, सेकंड वाले का, सेकंड स्टेप राइज। दूसरा क्या करेंगे, चलो बहुत आसान हो जाएगा, स्टेप सेकंड, इसका क्या लिया हमने राइज, स्टेप सेकंड का राइज एक ही है ना। तो ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 मीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 और 0.3 0.6 और ये 1 मीटर, तो इट इज़ हाउ मच 1.60 और ऊंचाई कितनी है 0.15। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है 0.15। तो हमने इधर जो है यानी कि इस तरह से और इस तरह से हमने प्लास्टर कर दिया, और नीचे वाले में इस तरफ और इस तरह से हमने प्लास्टर कर दिया है, ठीक है। तो इट इज़ 1.6 कैसे है हमारा, दिस इज 1
प्लस 0.3 प्लस 0.3 बराबर 1.6 मीटर। यहाँ पर ये क्लियर हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर ही हमारा कितना आ जाएगा 0.15 पहले कितना है हमारा 1.6 ना इंटू 0.15। हालांकि तो मल्टीप्लाई चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, लेकिन कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो इट इज़ हाउ मच 0.24, इट इज़ 0.24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमारा क्या है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने टोटल ले लिया ये ऊपर का। थर्ड स्टेप में हमने क्या लिया दैट इज टॉप। तो तीसरे पे क्या लिखेंगे टॉप ऑफ ट्रेड, है ना, टॉप ऑफ द ट्रेड। तो टॉप ऑफ द ट्रेड में हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर ये पूरा एरिया ले लें टॉप ऑफ द ट्रेड, क्योंकि इसके हमने जो प्लास्टर किया है वो यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ किया है, तो पूरा एक एरिया बन जाएगा ना। तो टॉप ऑफ द ट्रेड इज 1 और ये लंबाई कितनी है 1.6, ये 0.6, सो इट इज 1.60 एंड अच्छा अब ये चौड़ाई है, देखो ऊंचाई नहीं है, ये चौड़ाई कितनी है हमारी 0.60, ठीक है, और ऊंचाई हमारी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो इट इज़ 1.6 इंटू 0.6, तो इट इज़ 0.96। कितना हो गया हमारा 0.96 व्हाट इज दैट इज स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल प्लास्टर वर्क आ गया किस में स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लास्टर है इस जगह वो हमने प्लास्टर को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अगर चाहें तो हम इसको कर भी सकते हैं, लेकिन हमने इसको फिलहाल छोड़ दिया है, क्योंकि जब प्लिंथ लेवल पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उस दौरान प्लिंथ लेवल पर प्लास्टर वो ऑलरेडी किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने उसको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग ओनली फॉर द स्टेप, वी आर कंसिडरिंग ओनली फॉर द स्टेप। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पर ये टोटल कर देंगे कि टोटल हमारा प्लास्टर वर्क कितना हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि प्लास्टर हैज़ ऑलरेडी बीन डन। इस जगह हमने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि प्लास्टर हैज़ ऑलरेडी डन, प्लास्टर हैज़ ऑलरेडी READY ऑलरेडी डन। यहाँ पर हमने क्या किया है प्लास्टर हमने ऑलरेडी इस जगह कर रखा है। तो हमने कहाँ लिया है प्लास्टर, यहाँ 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 और यहाँ पर, और इसके साइड में ये हमने प्लास्टर इसमें कंसीडर किया है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इट विल कम 0.7 प्लस 0.24 एंड प्लस 0.96 स्क्वायर मीटर, इट विल कम 1.9। तो टोटल कितना आ जाएगा 1.90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने इसको टोटल कर दिया है इसका, यहाँ चाहे तो इधर भी हम टोटल कर सकते हैं, वैसे नहीं भी करें तो भी हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ इससे पता लग जाता है कि हमने इस चीज़ का ये टोटल यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल यहाँ किया है, क्योंकि ये आइटम हमारा एक ही है। तो अब आप देखेंगे कि इस स्टेप के वर्क में हमारा ये रेक्टेंगुलर जो स्टेप था इसमें हमारी जो लंबाई है वो 1 मीटर है स्टेप की, और जो ट्रेड है 30 सेंटीमीटर है, राइज हमारा 15 सेंटीमीटर है, और उससे जो नीचे का स्टेप है उसकी लंबाई 1.6 मीटर, चौड़ाई हमारी 0.6 मीटर है, और राइज हमारा कितना है वही 0.15 मीटर है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा टोटल जो एक्सकेवेशन का वर्क है 0.252 क्यूबिक मीटर, जो आपका सीमेंट कंक्रीट का वर्क है 1:2:4 का हमारे 0.126 क्यूबिक मीटर है, और जो ब्रिक वर्क है वो हमारे 0.285 क्यूबिक मीटर, और इसके बाद जो प्लास्टर का वर्क है दैट इज़ 1.90 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया एक छोटे से स्टेप का हमने इसका एक एस्टिमेट यहाँ पर कर दिया है। और अगर हमें कॉस्टिंग करनी है खास तौर से, तो कॉस्टिंग के केस में हम करते क्या है कि इनको रेस्पेक्टिव जो रेट्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मान लें हमारा अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन है, इसका जो रेट है वो अगर हम लेकर चलें, सपोज करें कि 100 रुपीज़ है ना पर 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से लेकर चलें अगर, ठीक है, तो उस केस में हमें रेट मिल जाएगा। इसका जो सीमेंट कंक्रीट का रेट है वो हो सकता है कि 3000 रुपये पर क्यूबिक मीटर लेकर चलें, तो ये मिल जाएगा। ब्रिक वर्क का हम रेट लेकर चलें 4600 रुपये पर क्यूबिक मीटर, 4600 पर क्यूबिक मीटर पे आप इसकी कॉस्टिंग आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद जो हमारा प्लास्टर का वर्क है
वो सपोज कर हम लेकर चलते हैं 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। मान लीजिएगा 1:2, ये हमने 4 का किया है प्लास्टर, तो ये मान लो 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो हम इनको रेस्पेक्टिव रेट से गुणा करेंगे, फिर बाद में टोटल कर लेंगे, तो हमारी स्टेप की सीधे कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आज जो आपको बताना था खास तौर से, वो स्टेप का हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ये फर्श का लेवल है, ताकि आप यहाँ स्टेप पे रख के और सीधे घर के अंदर प्रवेश कर सकें। और इसमें ड्राइंग में भी मैंने कई बार बताया होगा, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर मोटा जो फर्श होता है, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट का फर्श हो, चाहे टाइल का फर्श हो। ठीक है, इसके नीचे हम 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट डालते हैं। नॉर्मली हम सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, जिसको BBLC भी कहते हैं, ब्रिक ब्लास्ट लाइम कंक्रीट। और नीचे हमारा क्या है, ये हमारी सैंड फिलिंग होती है 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी। और बाद में जितना भी रिमेनिंग एरिया है वो हमारा क्या होता है, दैट इज कंपैक्टेड अर्थ। उसमें मिट्टी की डाल के कुटाई करते हैं, फिर उसके ऊपर सैंड डालते हैं, फिर देन लाइम कंक्रीट डालने के बाद फिर हम सीधे फ्लोरिंग कर देते हैं। तो ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पर है, प्लिंथ लेवल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये सेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया, तो यही लिख देता हूँ मैं, सेक्शन एट AB। ठीक है, हमारा सेक्शन एट AB। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से इस एस्टिमेट की टेबल जो मैंने बनाई है, इसको आप देखिएगा, और इसको देखने के बाद आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें जितनी भी कैलकुलेशन है एस्टिमेट में, वो सब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को इस तरह देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड